दोस्तों, एक ऐसा मुसलमान शहर जो बाहर से तो मुकम्मल मुसलमान मालूम होता है, मगर इस शहर के बड़े घरों में होने वाली प्राइवेट पार्टीज आपको हिलाकर रख देंगी। ये वो पार्टीज हैं जहां रात को सारे शेख इकट्ठे होकर खूबसूरत ताजा जवान हुई लड़कियों को शराब पिलाकर नचाते हैं और इन लड़कियों के साथ जमकर अयाशी करते हैं। आप ये सुनकर हैरान रह जाएंगे कि वो लड़कियां जो दिन में अबाया में नजर आती हैं, वही लड़कियां रात को शेखों की अयाशी के लिए इनके सामने नंगा नाच पेश करती हैं। इस शहर में लड़कियां कौन से ममालिक से स्मगल की जाती हैं, अरबी इनके साथ ऐसा क्या करते हैं जो आपको हैरान कर देगा। इसके अलावा इस शहर के हैरान कुन हकायक जो बहुत कम लोग जानते हैं। पाकिस्तानी अबू धाबी का वीजा घर बैठे कैसे हासिल कर सकते हैं, यहाँ पाकिस्तानियों के लिए कौन सी जॉब्स इंतजार कर रही हैं। इसके अलावा यहाँ के अरबियों का अयाश तर्ज जिंदगी, हिस्ट्री और मशहूर मकामात। आज की इस वीडियो में आपको अबू धाबी के बारे में वो सब बताया जाएगा जो आपको पहले किसी ने नहीं बताया होगा। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो दोस्तों एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी मोहब्बत जरूर शामिल कीजिएगा। तो चले अब निकलते हैं अबू धाबी की एक शानदार सैर पर। दोस्तों, अबू धाबी जो मुत्तहिदा अरब अमारात UAE का दारुल हुकूमत है, अरब दुनिया का सबसे पुरकशिश और अमीर तरीन शहरों में से एक है। ये शहर न सिर्फ खलीज फारस के किनारे पर वाक़िया एक जदीद और मुनज़्ज़म शहर है, बल्कि अपनी बुलंदो बाला इमारतों, शफाफ सड़कों, तेल की दौलत और आलमी मयार के तर्ज जिंदगी के बायस दुनिया भर के सियाहों, सरमायाकारों और रोजगार के मतलाशी लोगों के लिए एक ख्वाब बन चुका है। दोस्तों, अबू धाबी का कुल रकबा तकरीबन 67,340 मुरब्बा किलोमीटर है, जो मुत्तहिदा अरब अमारात के कुल रकबे का तकरीबन 87% हिस्सा बनता है, जबकि इसकी आबादी तकरीबन 1.6 मिलियन यानी 16 लाख के करीब है। दिलचस्प बात यह है कि इस आबादी में गैर मुल्कियों का तनासब 80% से ज्यादा है, यानी मकामी अरब अमारती लोग अकलियत में हैं। अबू धाबी की सरहदें दुबई, शारजाह और अल ऐन जैसे मशहूर शहरों से मिलती हैं, जबकि मगरब में इसका किनारा खलीज फारस के नीले पानियों से जुड़ा हुआ है और जनूब की जानब सऊदी अरब का सहराई इलाका आता है, जो जुग्राफियाई लिहाज से एक मुनफरिद शहर है, जो सहरा और समंदर के बीच एक जदीद मौजा बन चुका है। यहाँ का मौसम ज्यादातर गर्म और खुश्क रहता है, लेकिन जदीद एयर कंडीशन सिस्टम, शॉपिंग मॉल्स और साहली रिजॉर्ट्स ने गर्मी के एहसास को तकरीबन खत्म कर दिया है। अबू धाबी की लड़कियों का तर्ज जिंदगी नहायत रंगीन और आजाद ख्याल समझा जाता है, खास तौर पर वो खवातीन जो गैर मुल्की पस मंजर रखती हैं, जैसे लेबनानी, फिलिपाइनी, यूरोपी या पाकिस्तानी। वो शाम के वक्त कैफे, मॉल्स, बीचेस और नाइट क्लब्स में खुशगवार अंदाज में जिंदगी से लुत्फानंदोज होती हुई नजर आती हैं, जबकि मकामी अमाराती खवातीन रवायती इबाया पहनती हैं, लेकिन इनकी तालीम और फैशन दोनों में दिलचस्पी नुमायां तौर पर बढ़ चुकी है। वो बैनुल अक़वामी ब्रांड्स, कार ड्राइविंग और कारोबारी दुनिया में सरगर्म किरदार अदा कर रही हैं। दोस्तों, अबू धाबी में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग आबाद हैं। इस्लाम यहाँ का सरकारी मजहब है, जिसकी मानने वाले तकरीबन 76% हैं। ईसाइयों की आबादी लगभग 12% है। हिंदू, सिख और दीगर मज़ाहिब के लोग तकरीबन 10% के करीब हैं। हुकूमत मजहबी रवादारी को फरोग देती है, जिसकी एक मिसाल इब्राहिमिक फैमिली हाउस है, जहाँ मस्जिद, चर्च और इबादतगाह एक ही कम्प्लेक्स में कायम है। दोस्तों, अबू धाबी की कुल GDP तकरीबन 300 बिलियन अमरीकी डॉलर है, जबकि पर कैपिटा GDP तकरीबन 80,000 अमरीकी डॉलर से ज्यादा है, जो दुनिया के अमीर तरीन शहरों में से एक शुमार किया जाता है। यहाँ की मईशत का इन्हसार तेल और कुदरती गैस पर है, लेकिन हुकूमत ने मुस्तकबिल के लिए मुतबादिल मईशत की बुनियाद भी रखी है, जिसे टूरिज्म, टेक्नोलॉजी और ग्रीन एनर्जी। अबू धाबी के लोगों का कल्चर अरब रवायत और जदीद तर्ज जिंदगी का हसीन इम्तजाज है। मर्द आम तौर पर सफेद कंदोरा और खवातीन स्याह इबाया पहनती हैं। अरबी जुबान यहाँ की सरकारी जुबान है, लेकिन अंग्रेजी हर जगह बोली और समझी जाती है। यहाँ के लोग मेहमान नवाज, अमीर, लेकिन कानून के पाबंद और अमन पसंद है। दोस्तों, अबू धाबी का ज्यादातर रकबा खाली है, क्योंकि इसका बड़ा हिस्सा सहराई जमीन पर मुश्तमिल है, जिसे बसाना या तमीर करना इंतहाई महंगा और मुश्किल है। यही वजह कि यहाँ की आबादी मखसूस शहरी इलाकों जैसे शहर अबू धाबी, अल ऐन और मुज़ाफ़ा महदूद है। बाकी इलाकों में सिर्फ रेगिस्तान, रेत के टीले और तेल के कुएं नजर आते हैं। अब अगर बात करें कि पाकिस्तानी अबू धाबी कैसे जा सकते हैं, तो इसके लिए वीजा हासिल करने के लिए कई आसान तरीके
पाकिस्तानी शहरी ऑनलाइन या ट्रैवल एजेंसी के जरिए एम्प्लॉयमेंट या अबू धाबी टूरिस्ट वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। विजिट वीजा आमतौर पर 30 दिन या 90 दिन के लिए दिया जाता है, जिसकी फीस तकरीबन 25,000 से 40,000 पाकिस्तानी रुपए के दरमियान होती है। जबकि वर्क वीजा या एम्प्लॉयमेंट वीजा कंपनी के स्पॉन्सर्स के जरिए जारी होता है, यानी अगर कोई पाकिस्तानी वहां नौकरी हासिल कर लेता है तो कंपनी ही उसका वीजा, रिहाइश और मेडिकल इंश्योरेंस का बंदोबस्त करती है। वहां पहुंचने के लिए सबसे आम रास्ता लाहौर, कराची या इस्लामाबाद से बराह रास्त प्रवास लेना है, जो तकरीबन 3 घंटे में अबू धाबी पहुंचा देती है। नौकरियों के लिहाज से पाकिस्तानी वहां तमीरात, इंजीनियरिंग, ड्राइविंग, सेल्स, सिक्योरिटी, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, अस्पताल और होटल इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। आला तालीम याफ्ता पाकिस्तानी इंजीनियर्स, IT स्पेशलिस्ट या बैंकर्स भी यहाँ अच्छी तनख्वाहों पर काम कर रहे हैं। एक आम लेबर वर्कर की औसत तनख्वाह 1200 से 2000 दरहम के दरमियान है, जबकि प्रोफेशनल लोगों की तनख्वाहें 5000 से 15,000 दरहम तक होती हैं। अबू धाबी में जिंदगी के अखराजात दुबई के मुकाबले में कदरे कम है, लेकिन मायारे जिंदगी बहुत बुलंद है। अब अगर बात करें अबू धाबी के हैरान कौन हकायक की, तो ये शहर दुनिया के सबसे महफूज तरीन शहरों में शुमार होता है, जहाँ क्राइम रेट तकरीबन 0 के बराबर है। यहाँ बिजली, पानी और पेट्रोल के रेट्स हैरान कौन हद तक कम है। दोस्तों, अबू धाबी दुनिया की सबसे बड़ी मसनूई जजीरा नुमा ह्यूमन मेड आइसलैंड यास आइसलैंड का घर है। यहाँ फरारी वर्ल्ड दुनिया का सबसे तेज रफ्तार रोलर कोस्टर रखता है। इसी तरह यहाँ शेख जायद ग्रैंड मॉस्क मौजूद है, जो दुनिया की 8वीं बड़ी मस्जिद है और इसके कालीन को दुनिया का सबसे बड़ा हाथ से बनाया गया कालीन करार दिया गया है। इसके अलावा एमिरेट्स पैलेस होटल दुनिया के चंद महंगे तरीन होटलों में से एक है, जहाँ सिर्फ 1 कप कॉफी में 24 कैरात सोना छिड़का जाता है। शहर में मस्दर नामी सिटी, एक जदीद तरीन ग्रीन सिटी भी बनाई जा रही है, जो मुकम्मल तौर पर सोलर एनर्जी पर चलने वाला मॉडल शहर होगा। एक और दिलचस्प बात यह है कि अबू धाबी में रेत के नीचे छुपी पुरानी तहजीबों के आसार मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि ये इलाका कभी तजारती मरकज था। इस शहर में मर्दों के मुकाबले में खवातीन की शरह कम है, क्योंकि ज्यादातर गैर मुल्की मर्द मजदूरी के लिए आते हैं। अबू धाबी की सड़कें इतनी साफ और मुनज़्ज़म है कि यहाँ हर 200 मीटर के फासले पर सफाई की टीमें काम करती नजर आती हैं। रात के वक्त पूरा शहर न्यून लाइट्स और समंदर के आकाश मंजर से ऐसा लगता है जैसे किसी ख्वाब की दुनिया हो। आखिर में अगर अबू धाबी के मशहूर मकामात की सैर की जाए तो सबसे पहले शेख जायद ग्रैंड मॉस्क का जिक्र जरूरी है, जहाँ सफेद संगे मरमर, सुनहरी झाड़, फनूस और इस्लामी खताती का हसीन इम्तजाज देखने वालों को हैरान कर देता है। फिर कॉर्निश बीच भी है, जो नीले समंदर के किनारे खूबसूरत वॉकवेज और कैफे से मुज़य्यन है। यास आइसलैंड और फरारी वर्ल्ड और वार्नर ब्रोस थीम पार्क मौजूद है, जो बच्चों और बड़ों दोनों के लिए दिलचस्प तफरीही मकामात हैं। सादियत आइसलैंड और लॉरव अबू धाबी म्यूजियम, जो पेरिस के असल लोवर का एक शाहकार विजन है। कसरे अल वतन यानी प्रेसिडेंटल पैलेस अपनी शान और शौकत और रोशनियों से दिल मोह लेता है। हेरिटेज विलेज में पुराने अबू धाबी की झलक देखी जा सकती है, जबकि मरीना मॉल और गैलरिया मॉल की खरीदारी के शौकीन लोगों के लिए जन्नत है। अगर आप रात में समंदर के किनारे बैठे तो सामने दिखाई देने वाली इमारतों की रोशनियां आसमान में सितारों की तरह चमकती हैं। अबू धाबी अपने अंदर रवायत और जदीदियत का एक ऐसा हसीन इम्तजाज रखता है जिसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। ये शहर एक ख्वाब है जो हकीकत बन चुका है और जिसकी चमक, सुकून और अमकानात हर आने वाले को अपने शहर में जकड़ लेते हैं। दोस्तों, ये थी अबू धाबी की सैर और मालूमात पर बनी एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो। हमें उम्मीद है कि आप सब दोस्तों को बेहद पसंद आई होगी। ऐसी ही मजीद वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को फॉलो जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।